पृथ्वी, गाय किसका अवतार है? गाय किसका अवतार है? हाँ, गाय किसका अवतार है? बोले पृथ्वी माता ही गाय का रूप लेकर के जब पृथ्वी पर संकट आता है, पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, तो पृथ्वी गाय का अवतार लेती है और गाय बनकर जाती है वैकुंठ, भगवान से स्तुति करती कि प्रभु पाप इतना बढ़ गया है कि अब सहा नहीं जाता। तब भगवान पृथ्वी का अवतार, पृथ्वी का दुख दूर करने के लिए, भार उतारने के लिए अवतार लेते हैं। इसलिए क्या लिखा है? विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। तो गाय कौन है? पृथ्वी है। इसलिए गाय दान कर लेने से संपूर्ण पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। एक दिन भगवान ने राजा नृग, एक गिरगिट का उद्धार किया। ये गिरगिट कौन है? एक राजा थे, नृग उनका नाम था। ये गिरगिट क्यों बने? क्योंकि पाप हो गया। पाप हो तो गया, पर इन्होंने पिछले जन्म में बहुत सारी गऊ का दान किया था। गऊ मतलब गैया, गाय का दान। इतना गाय का दान किया कि गऊ दान करने से गोविंद की प्राप्ति हो गई, और गोविंद मिले तो गौलोक चले गए। इसलिए आपसे हम कहते हैं कि मरने के पहले गऊ दान जरूर कर लेना। जाने अनजाने में हमसे कोई पाप हो जाए तो गैया हमें पार लगाती है। गाय कौन है? कौन है? गावो विश्वस्य मातरः, गाय हमारी माता है। अच्छा, गाय में क्या गुण है? गाय में कोई अवगुण है या नहीं? गाय में गुण कितने हैं? क्या गुण है गाय में? अच्छा, गाय को माता का दर्जा क्यों मिला, पहले तो ये बताओ। बकरी को माता क्यों नहीं? भैंस को माता क्यों नहीं? गाय को माता क्यों? बताओ, गाय को माता क्यों कहते हैं? चलो बताओ, गाय को माता क्यों कहते हैं, ये अभी उत्तर मिलेगा। पहले ये बताओ, गाय किसका अवतार है? भैया बताएंगे हमारे। जैसे कृष्ण कौन है? नारायण ही कृष्ण है। राम कौन है? नारायण ही राम है। हनुमान जी कौन है? शंकर जी ही हनुमान है। बात समझ में आ रही है? अवतार है ना, शंकर जी के अवतार हनुमान जी हैं। बोलो हाँ। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि गाय किसका अवतार है? कौन है गाय? गाय पूर्व में पहले क्या थी? किसका अवतार है गाय? बताओ ये मैया, बताओ। गैया किसका अवतार है? जैसे हनुमान जी शंकर जी के अवतार हैं, जैसे राम साक्षात नारायण हैं, जैसे भीष्म पितामह अष्ट वसुओं में एक वसु के अवतार हैं, द्यो नाम के वसु हैं, सब अवतारी हैं। जैसे अर्जुन इंद्र के अवतार हैं, कर्ण सूर्य के अवतार हैं। बोलो हाँ। ऐसे ही बताओ कि एक छोटा, आप बहुत बड़े आदमी हो तो 1 एकड़ 2 एकड़ का भूमि दान कर सकते हो। आदमी 10 एकड़, पहले के राजा महाराजा, चलो तुम और बड़े आदमी हो तो 1 लाख एकड़ जमीन भी दान कर सकते हो। लेकिन पूरी पृथ्वी दान तो कोई नहीं कर सकता। कर सकता है ही नहीं ना पृथ्वी किसी की। लेकिन गाय दान कर देने से संपूर्ण पृथ्वी दान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए बार बार कहा जाता है गौ दान करो। क्या दान करो? क्या? गाय कौन है? पृथ्वी। और पृथ्वी कौन है? माता। इसलिए गाय को माता कहा जाता है। इसलिए गाय को क्या बोला जाता है? क्योंकि पृथ्वी गाय का अवतार लेती है, ना कि बकरी का, ना कि भैंस का।
रूप बनाती है गाय का। इसलिए गाय की पूंछ में, गाय के गोबर में, गाय की आंख में, गाय के कान में, सब प्रकार के देवी देवताओं का। गाय के गोबर में किसका वास है? गाय के गोबर में किसका वास है? हैं? लक्ष्मी का। गाय के मूत्र में किसका वास है? गौमूत्र में किसका वास है? गंगा। गंगा गौमूत्र में बैठी हैं, लक्ष्मी गाय के गोबर में बैठी हैं। कहा जाता है कि आपके जीवन में कोई संकट है, कोई कर्जा है, कोई परेशानी है, तुम गाय की सेवा करो और गाय के कान में धीरे से जो तुम्हारा संकट है गाय के कान में कह दो। गाय की सेवा करते रहो, अपने आप गौ माता की कृपा से वो संकट चला जाएगा, आप सुखी हो जाएंगे। गाय कहते हैं जो गाय के कान से कहा जाता है वो गाय जाकर के प्रभु को सुना देती, प्रभु ये मैसेज है। डाकिया का काम करती है गाय, है ना। इसलिए पहले के लोग गाय के कान में, इसलिए आपने देखा, ध्यान से सुना होगा, जब गाय को आवाज लगाओ तो गाय कान आगे की ओर कर लेती है, उस ध्यान से सुनने लग जाती है। बोलो हाँ। आप गाय को पुकारो, दोनों कान तुरंत आगे ऐसे कर लेगी, मानो वो सुन रही है। क्या कह रहे हो, क्या पहुंचाना है बताओ। लेकिन इसके लिए पहले गाय की सेवा करो। अभी भूसे का सीजन आने वाला है। भूसा का सीजन जानते हो? गेहूं कटती है तो काय का सीजन आता है? किसान लोग ना भूसा को जला देते हैं, मतलब हार्वेस्टर काटता है, वो पूरा पराली डंठल जो होता है गेहूं का जला देते हैं। ना जलाया करो साहब, गाय का जो भूसा, ये जो गेहूं का जो डंठल होता है, डंडा, ये ना गाय का भोजन है, इसे भूसा कहते हैं, भूस कहते हैं। जलाया ना करो। किसानों से मेरी विनती है, आप अपना भूसा बनवाकर किसी गौशाला में आप पैसे लेकर, हम ये नहीं कहते फ्री में दो, आप किसान हो, आप पैसे ले लो, थोड़ा उचित ले लो, तो तुमको पैसा भी मिल जाएगा किसान भाई को, और गाय का आहार भी आ जाएगा। जला दोगे तो ना तुम्हें कुछ मिलना है ना गाय को, इसलिए गाय का भोजन ना जलाओ। इतनी गेहूं होती है हमारे देश में, लेकिन जला देने के कारण जब से हार्वेस्टर आया है तो भूसे की बड़ी दिक्कत हो गई है। अब गाय रख तो लो, पर बाजार में भूसा ना 20 रुपया 22 रुपया किलो मिलता है। समझ रहे हैं? और मिलाने वाले फिर लोग भूसे में कहीं पत्थर मिलाते हैं, कहीं माटी और मिलाते हैं वजन बढ़ाने के लिए। भाई व्यापारी फिर पैसे के लिए क्या नहीं करता, आदमी तो अंधा है पैसे के लिए। गाय के भूसा में ही लोग सब मिलावट करते हैं, मिलाने वाले तो। हम लोगों को भूसा चाहिए होता है क्योंकि बड़ी गौशाला है, 400-500 गाय हैं नंदी सहित। अब 500 नंदी मतलब 400 गाय और 100 नंदी जहां होंगे, 125 नंदी, लगभग 500 से अधिक गौवंश जहां होगा, वहां भूसा तो बहुत लगेगा। सैकड़ों किलो भूसा हम लोगों को रोज लगता है। बाजार में लोग खरीद के अपने अंडर में कर लेते हैं, फिर बढ़ा के रेट देते हैं। क्या बोलते हैं? हर चीज की काला बाजारी। काला बाजारी। सारे किसानों से लोग भूसा खरीद लेते हैं। कोई एक व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी, बड़े आदमी को क्या कमी है, वो खरीद के अपनी गोदाम में भर लिया, फिर वो फुटकर में बेचता है महंगा करके। किसानों से 5 रुपया का खरीदेगा, बाजार में 15 रुपया का बेचेगा। मुनाफाखोरी। तो आदमी फिर वो चीज महंगी हो जाती है। डायरेक्ट किसान से खरीदना अच्छा होता। तो हमारी प्रार्थना है आपकी नजर में कोई किसान हो। और अच्छा, अब सरकार ने प्रतिबंध और लगा दिया है कि इस राज्य का भूसा उस राज्य में नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश का भूसा यूपी में नहीं आ सकता, यूपी का भूसा मध्य प्रदेश नहीं जा सकता, राजस्थान का भूसा यहां नहीं आ सकता, यहां का भूसा वहां नहीं।
ये प्रतिबंध है। ये इसलिए है क्योंकि ट्रकों में भर के, ट्रैक्टरों में भर के नहीं भूसा चलाते, सड़कों में पूरा भर भर के, तो एक्सीडेंट होने की संभावना है, उससे ना बढ़े। सरकार का अपना ठीक है। हम तो आपसे ये कहते हैं कि किसान, जहां का किसान है, आपके आसपास कोई गौशाला है तो अपने आसपास की गौशालाओं में आप भूसे का दान करिए। कुछ करना हो ना करना हो, भूसा दीजिए, गाय भूखी ना रहे। बस किसी भी गौरी गोपाल गौशाला नहीं, आसपास कोई आपके गौशाला है तो आप वहां भी, ठीक है, आपके आसपास भी कोई गौशाला है तो वहां भी आप दे सकते हैं। पर गौशालाओं की सेवा करिए, क्योंकि भूसे की जरूरत तो है। बोलो हाँ कि ना? तो आप भी भूसे का दान करना चाहें, एक ट्रॉली, 2 ट्रॉली भूसा देना चाहें तो इस बार दे सकते हैं। भक्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में आप सभी का स्वागत है। महाराज जी ने इस कथा में बहुत ही अच्छी और विचित्र बात बताई है, क्योंकि इस कथा के माध्यम से महाराज जी ने गौ माता की सेवा करने के बारे में बताया है और गौ माता की सेवा करने से क्या लाभ मिलता है जीवन में। इसलिए महाराज जी की आपने यह कथा सुनी होगी तो आप लोगों के समझ में आ ही गया होगा कि महाराज जी ने इस कथा के माध्यम से बहुत ही अच्छी और विचित्र बात बताई है, बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। हमने इस कथा को सुना तो बहुत कुछ समझ में आ ही गया है, क्योंकि हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब किसी अच्छे सत्संग में जाते हैं तो अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। इसीलिए महाराज जी की कथाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं। आप लोग भी इस कथा को सुनिएगा, क्योंकि गौ माता की सेवा करने से हमें बहुत लाभ मिलता है। क्योंकि गौ जो माता होती है वो पृथ्वी माता ही है, इसीलिए गौ माता की सेवा करना हम हिंदू धर्म में बहुत बड़ा मान्यता है। इसलिए आप लोग गौ माता की सेवा अवश्य करिएगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस कथा को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। हम मिलते हैं आपको अगली कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे भक्तों।